23 में गठबंधन नहीं है तो 24 में क्या गठबंधन होगा क्या आपका कांग्रेस से? देखिए, ये अभी विवाद मत करिए, क्योंकि कई लोगों का कहना ये था, ये हमारी हो सकता गलती हुई हो कि हमने ये मान लिया हो कि प्रदेश में भी गठबंधन करेंगे, लेकिन ये प्रदेश में गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। जब 24 की बात आएगी तो अलग तरीके से सोचा जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। पहले हमारा एक विधायक था, उससे पहले भी हम लोग कई बड़ी संख्या में विधायक जीत चुके हैं। इस बार पहले से बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा सीटें समाजवादियों की इस बार मध्य प्रदेश में निकलेंगी। मैं अपने पत्रकार भाई से सहमत हूँ। और 1931 में पहली बार जाति जनगणना और उससे पहले जाति जनगणना होती रही है। इस देश में अगर जाति जनगणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी अगर किसी ने रोक के रखा था तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस खत्म हो गई थी। हमें पूरा भरोसा है ये जाति जनगणना का जो सवाल उठा है उसका आप देखिए चमत्कार क्या है कि कांग्रेस कह रही है कि जाति गणना होनी चाहिए, जिन्होंने कभी 1931 के बाद जाति जनगणना रोकी थी, और वही बीजेपी जो पिछड़ों के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ रही, वो भी आज जाति जनगणना की बात कर रही है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं कि इन दोनों दलों से सावधान रहो। चुनाव आ गया है, पीडीए की ताकत को वो समझ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन्होंने आबादी के हिसाब से अपना हक और सम्मान मांगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 करोड़ जनता को भी वो राशन देंगे। देखिए, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राशन 5 साल और बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को ये सोचना चाहिए, राशन बढ़ाते बढ़ाते ये केवल इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लोग पढ़े नहीं, लिखे नहीं, नौकरी रोजगार न देना पड़े, बस राशन के नाम पर वोट ले लें। देखिए, किंग मेकर जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि 27% आरक्षण लागू हो। जाति तो पीडीए की ताकत से सब घबराए हुए हैं। जो नई विभाग आ गया, नया विभाग आ गया, आराम से पुलिस विभाग। ये बेटा, ये जो ईडी वाली बात कर रहे हो, पहले कांग्रेस ईडी लगाती थी, अब बीजेपी ईडी लगाती है। देखा गया है कि मणिपुर के बारे में इवन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत दुख भरी चीजें हो रही हैं, और अब तो सूचना को भी रोकते हैं। कई बार हम लोग जो सूचना चाहते हैं वो सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरह का कंट्रोल उन पे बजट इतना दे दिया है कि वो अब कुछ सच्चा नहीं दिखा सकते। क्या लगता है क्या कि अघोषित इमरजेंसी चल रही क्या देश में? इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी से भी खराब परिस्थितियां हैं। अगर आप सही न्यूज दिखा दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बताइए, कौन सा कानून कहता है कि आप बुलडोजर चलाएंगे? आप बुलडोजर चला करके लोगों के आप घर है क्या? हमने यहाँ नहीं देखा कि एक आदिवासी के साथ किस तरह का व्यवहार किया था? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसी तरह हरियाणा से खबर आई थी, इसी तरह उत्तराखंड में आई थी। तो ये जो समाज की बुराइयां हैं अभी भी हैं, अभी समाज की बुराई खत्म नहीं हुई। इसीलिए अगर बुराई खत्म कोई करना चाहता है तो उसके लिए सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के सवाल वो आरक्षण का सवाल है कि मराठा जो है, ये बात तो पूरे देश में जाएगी। मराठा लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप जाति जनगणना करा लें, और जिसकी जितनी जाति है उसके अनुपात में उसको हक और सम्मान दे दें। आज आपने अगड़ों को भी जोड़ने की बात कही सर, आपने अगड़ों को भी जोड़ने दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आजम खान साहब को इसलिए जेल भेजा जा रहा है कि वो मजबूत नेता है, वो मुसलमान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, गांव में आप चले जाओ,
पूछो तुम्हारा जन्मदिन कब का है तो बोलेंगे दिवाली के 2 दिन पहले हुआ था पैदा, कोई कहेगा होली के बाद पैदा हुए थे। तो बहुत से पुराने लोगों के आज भी कार्रवाई करती है। जो सवाल उनके साथ है, किसी परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिला होगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आजम खान साहब घबराने वालों में से नहीं हैं और समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। जिन दलों ने, जिन लोगों ने उनके साथ करेगा और वो बहुत जल्दी जेल से बाहर। भाजपा वाले इनकाउंटर कर सकते हैं उनका। देखिए, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं। हम और आपका भरोसा ये है कि महाकाल में जाएं तो आपका जीवन बच जाएगा। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति आया था, महाकाल का दर्शन किया, लेकिन उसकी गाड़ी पलट गई। इनकाउंटर नहीं था। मुसलमान होना क्या गुनाह है क्या? देखिए, ये बीजेपी से पूछिए। और हम तो ये कहते हैं हमें पिछड़ा होना क्या गुनाह है। हमारा घर जो था मुख्यमंत्री आवास, इन्होंने गंगा जल से धोया। क्या मैं ये बात कहने लगूं कि मैं पिछड़ा होना मेरा गुनाह है? क्या बीजेपी के नेताओं को नहीं पता कि हमारे घर को उन्होंने गंगा जल से नहलाया था? लोग जीत रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।